हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 16 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उन्होंने अभी इस योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों इस योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों आप जानते हो कि कोविड को लेके अभी जिन भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ठीक है, जो भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है या फिर उनके फैमिली में जो भी रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति है उसकी अगर डेथ हुई है, तो अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की है कि उन बच्चों की एजुकेशन जो है ठीक है, एजुकेशन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है और साथ ही पूरी एजुकेशन क्या है, फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों यही सेम जो भी योजना है ये अभी एमपी में भी लागू की गई थी। ठीक है, अभी एमपी में भी हुआ था कि 5,000 रुपीज की मंथली पेंशन प्लस फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस योजना का नाम क्या है, महतारी दुलार योजना। ठीक है, और ये कौन से स्टेट ने शुरू की है, ये की है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के अभी करंट में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल, और इन्हीं ने ही इस योजना की घोषणा की है, भूपेश बघेल। ठीक है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का कैपिटल है न्यू रायपुर। ठीक है, जिसको अभी किस नाम से भी जाना जाना था, इसका नाम अटल नगर। ठीक है, अभी दोस्तों क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ का नया कैपिटल है न्यू रायपुर, ये 2018 में ही डिसाइड हुआ था कि इसको अटल नगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, और दोस्तों छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन ईयर याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आपके एसएससी के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इसका फाउंडेशन ईयर है 1 नवंबर 2000। ठीक है, क्या है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ के करंट में चीफ जस्टिस कौन है, छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस कौन है, तो दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस हैं पीआर रामचंद्र मेनन। कौन है दोस्तों, पीआर रामचंद्र मेनन। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो याद रखिएगा महतारी दुलार योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केपी शर्मा ओली किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों केपी शर्मा ओली जी जो है ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल के। ठीक है, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये क्यों न्यूज में थे कि अभी जो अभी नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने क्या किया था, अभी केपी शर्मा ओली जी की पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ठीक है, जिससे इनकी सरकार गिर गई थी और ये प्रधानमंत्री के पद से इनको हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों जो वहां के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है नेपाल के प्रेसिडेंट का, तो दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, क्या नाम है, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला था कि जो 13 दिन के अंदर जो भी पार्टी अपनी सरकार या फिर बना पाएगी, मतलब जिनके पास पूरी बहुमत होगी उनकी सरकार बनाई जाएगी। लेकिन वहां पर क्या हुआ दोस्तों, किसी की सरकार नहीं बन पाई। तो जो वहां की प्रेसिडेंट थी उन्होंने वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को यूज करके इन्हें अभी वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसे, केपी शर्मा ओली को। और इन्हें कितना दिन का टाइम दिया गया है, 30 डेज का इनको टाइम दिया गया है कि ये अपनी बहुमत को सुनिश्चित करें, नहीं तो फिर वहां पे दोस्तों इनकी फिर से सरकार चली जाएगी और वहां पर एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है री इलेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नेपाल के। ठीक है, अब नेपाल दोस्तों आप जानते हो कि नेपाल की जो हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेपाल की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये पूरे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है, 8849 मीटर। और दोस्तों नेपाल में ये माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सागर माथा। ठीक है, सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को भोपाल में जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपको आपके नेपाल को लेके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम नेपाल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो और आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो केपी शर्मा है, केपी शर्मा मतलब फुल फॉर्म इनका क्या है, इनके नाम का खड्गा प्रसाद शर्मा। ठीक है, क्या है, खड्गा प्रसाद शर्मा। ठीक है, और दोस्तों जो नेपाल है, नेपाल की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों यहाँ की कैपिटल है काठमांडू,
और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, तो यहाँ की करेंसी है नेपालीस रुपी। ठीक है दोस्तों, नेपालीस रुपी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ की कैपिटल क्या है, काठमांडू, और यहाँ की करेंसी क्या है, नेपालीस रुपी। साथ ही दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। ठीक है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेपाल में किसका हेडक्वार्टर है, तो इसका सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल में है। साथ ही दोस्तों जो हमारे गौतम बुद्धा हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध, तो ये दोस्तों ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, जो कि वो भी नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, लुम्बिनी कहां पे स्थित है, नेपाल में। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, गौतम बुद्धा का जन्म कहां पे हुआ था, लुम्बिनी में, और ये कहां पर है, नेपाल में। ठीक है, साथ ही दोस्तों भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, जैसे युद्ध अभ्यास आपने देखा भी एसएससी के पेपर में पूछा गया है दोस्तों, हरी शिफ्ट में। तो इनके बीच का युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, सूर्य किरण। ठीक है दोस्तों, क्या है, सूर्य किरण। तो ये था दोस्तों नेपाल को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है नेपालीस रुपी, और सार्क का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनकी जो 2021 की टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग आई है उसमें भारत कौन से स्थान पे है, तो फर्स्ट रैंकिंग। ठीक है, मतलब भारत वहां पे टॉप पोजीशन पे है। ठीक है, कौन, हमारा प्यारा भारत। दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन है दोस्तों, थर्ड नंबर पे है इंग्लैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों इंडिया का आप कैपिटल तो जानते ही हो, हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। दोस्तों न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है, क्या है, वेलिंगटन, और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों, तो वो है न्यूजीलैंड डॉलर्स। दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर कहाँ की करेंसी है, न्यूजीलैंड की, और यहाँ की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। साथ ही दोस्तों इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन, और यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम देखते हैं आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों जो जैसे कि आईसीसी जो है आपका, ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि इसका हेडक्वार्टर्स है यूएई में। ठीक है, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, दुबई। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई। ठीक है, अब दोस्तों दुबई की जो कैपिटल है वो क्या है, यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी जो है वो कहाँ की कैपिटल है दोस्तों, तो ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई की। ठीक है, और दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है, यूएई की, तो याद रखिएगा दोस्तों दिरहम। ठीक है, यूएई दिरहम। ठीक है, यूएई दिरहम जो है ये यहाँ कहाँ की करेंसी दोस्तों, तो ये है दुबई की करेंसी। ठीक है, तो और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंडिया को कौन सा रैंक मिला दोस्तों, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है ये कब मनाया गया है, 15 मई को। ठीक है, और दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी वर्ल्ड की फैमिलीज हैं दोस्तों, वर्ल्ड की जितनी भी फैमिलीज हैं उनको उनके बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, और साथ ही दोस्तों उनकी सोशल प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी सोशल प्रोग्रेस के लिए उनको प्रोत्साहित करना। क्या करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य है। और साथ ही दोस्तों जो वर्ल्ड की सारी फैमिलीज के यूथ्स हैं, ठीक है, उनको उनकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्या करना, अवेयर करना। ठीक है, ये है इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 मई को। तो याद रखिएगा 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। ठीक है, अब साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि जो 2021 है इसमें आपकी जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है इसकी थीम क्या थी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी थीम्स है सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और हर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है मैं साथ ही एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो 2021 की थीम क्या है, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्या है, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज जो है दोस्तों वो 2021 की थीम है।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारत है आपका, इन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा क्या प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है। ठीक है, अब दोस्तों ये रेमिटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेमिटेंस होता है ये एक्चुअली जैसे मान लीजिए दोस्तों जो हमारे भारत के प्रवासी लोग हैं, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, इनके द्वारा अब देखिए कुछ ना कुछ मनी हो गया, ठीक है, वो या तो कुछ बैंक्स के द्वारा या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ मनी जो है ये भेजते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस। दोस्तों 2020 में क्या हुआ है कि कितना रेमिटेंस इंडिया में भेजा गया है, दोस्तों 83 बिलियन डॉलर, 83 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल से केवल 0.2% कम था। ठीक है, अब दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ है कि कोरोना के कारण अभी यूएई से जो 17% तक का जो रेमिटेंस नहीं भेजा गया था, इसलिए इस बार केवल 0.2% ड्रॉप हुआ, लेकिन ये दुनिया में सबसे ज्यादा था। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री का है, भारत का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन था, चाइना, और थर्ड नंबर पे कौन है, मैक्सिको। चाइना क्या है सेकंड और मैक्सिको क्या है थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब दोस्तों जो ये रिपोर्ट जारी किसने किया है, ये रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। अब दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था, ये कहां पे है, ये है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन ईयर क्या है दोस्तों, 1944, लेकिन इसकी वर्किंग ईयर क्या है, 1945। मतलब कि 1944 में इसकी फाउंडेशन हो गई थी, लेकिन वर्किंग स्टार्ट हुई है 1945 से, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटली अवार्ड्स 2021 पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो विटली अवार्ड्स है 2021, इसको क्या और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी 2021 में दोस्तों जो नुक्लू फोम है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और दोस्तों ये ओनली इंडियन है। ठीक है, इकलौते भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों सम्मानित किया गया है दोस्तों, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूशन इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, इनके इस चीज में वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, तो दोस्तों ये है नागालैंड के। ठीक है, नागालैंड दोस्तों एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, नागालैंड। साथ ही दोस्तों जो नागालैंड है, नागालैंड की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों नागालैंड के, तो निफ्यू रियो। ठीक है, क्या नाम है उनका, निफ्यू रियो। ठीक है, ये यहाँ के क्या है, सीएम है। साथ ही दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर दोस्तों आर.एन. रवि। ठीक है, आर.एन. रवि क्या यहाँ के गवर्नर है, और सीएम कौन है, निफ्यू रियो, और यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, कोहिमा। साथ ही दोस्तों जो आपका नागालैंड है, नागालैंड से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसका फाउंडेशन ईयर। ठीक है, फाउंडेशन ईयर, और दोस्तों इसकी डेट भी आप याद रखिएगा। इसकी डेट है दोस्तों, इसकी डेट है 1 दिसंबर 1963। क्या है, 1 दिसंबर 1963 को कौन सा स्टेट का फाउंडेशन ईयर है, तो दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की फाउंडेशन की गई थी। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, इसका स्थापना दिवस कब है, 1 दिसंबर 1963। चलिए दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को, ठीक है, यहां पर दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, मलेरकोटला है, तो मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है। ठीक है, मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया। तो दोस्तों जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कौन से नए जिले का घोषणा की है, मलेरकोटला। ठीक है, और ये कौन से नंबर का है दोस्तों, ये है 23वां जिला, कहाँ का, ये है पंजाब का। ठीक है, अब दोस्तों पंजाब की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहां के दोस्तों गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, कौन है,
वीपी, एक सेकेंड, तो यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, तो वो है वीपी सिंह बदनौर। ठीक है। अब दोस्तों पंजाब में एक चीज याद रखेगा कि ये जो मलेरकोटला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया है, तो दोस्तों संगरूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, संगरूर डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहां से अलग किया गया है, इससे कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग किया गया, मलेरकोटला। ठीक है, और ये 23वां डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का। अब दोस्तों इसके साथ ही याद रखिएगा पंजाब को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते ही होंगे दोस्तों पंजाब को और किस नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है पंजाब को। ठीक है, 5 नदियों का राज्य। ठीक है, कौन सा है, पंजाब। ठीक है, अब दोस्तों पंजाब में ही एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जलियांवाला बाग मासाकर हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल ओडायर था ये ब्रिटिश, इन्होंने क्या गोली चलवा दी थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी डेट पूछी जाती है कि ये किस डेट को हुआ था। ठीक है, और कहां पर हुआ था, दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1909 को, और कहां पर दोस्तों, ये है अमृतसर में, और अमृतसर में दोस्तों गोल्डन टेम्पल भी स्थित है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो दोस्तों जो रमेश पोवार जी हैं, इन्हें अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो कोच बनाए जाते हैं, ये किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो दोस्तों बीसीसीआई। ठीक है, अब बीसीसीआई तो आप जानते हो दोस्तों, ये इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, तो इनकी जो अभी सलाहकार समिति है, सलाहकार समिति, ठीक है, इन्होंने किसे चुना है एज अ मेन कोच, तो वो कौन है, उनका नाम है रमेश पोवार। ठीक है, रमेश पोवार। साथ ही दोस्तों जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो आपका बीसीसीआई है, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई, और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अभी करंट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जो फॉर्च्यून है उनकी जो ग्लोबल की, तो दोस्तों जो फॉर्च्यून उसकी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की रिपोर्ट आती है। ठीक है, वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स। ठीक है, वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स, तो अभी इस पे टॉप पे कौन रहा है, तो दोस्तों जसिंडा आर्डन। ठीक है, कौन रहा है, तो दोस्तों उनका नाम क्या है, जसिंडा आर्डन। अब ये दोस्तों कौन है, ये है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। दोस्तों मैंने न्यूजीलैंड का आपको बताया कैपिटल है वेलिंगटन, और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। दोस्तों जो जसिंता आर्डन है, इनको भी कौन से सूची में शीर्ष पे रही है, तो फॉर्च्यून की दुनिया की सबसे 50 महानतम नेताओं की सूची में टॉप पे रही है। अब दोस्तों इंडिया में केवल एक ही पर्सन है जो इस लिस्ट में रहे हैं, और वो 10th नंबर पे रहे हैं, और उनका नाम क्या है, अभी वो हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे दोस्तों, आधार पूनावाला। ठीक है, आधार पूनावाला। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अभी इनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आधार पूनावाला, उनको भी कौन सी रैंक मिली है इस रिपोर्ट के अनुसार, 10th रैंक मिली है। ठीक है, और दोस्तों ये आधार पूनावाला जो है, ये किस कंपनी के सीईओ हैं, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये जो आधार पूनावाला जी हैं, ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। ठीक है, किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बहुत ज्यादा अभी न्यूज में भी थे, क्योंकि अभी क्या है, यहां से इंडिया छोड़ के ये ब्रिटेन चले गए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा वैक्सीन को लेकर थ्रेट वगैरह मिल रहा था, उसके कारण। साथ ही दोस्तों जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये कहां पर स्थित है, तो ये है दोस्तों पुणे में। ठीक है, पुणे, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुणे में है। और साथ ही दोस्तों जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सी वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीन बना रहे हैं दोस्तों, तो कोविड शील्ड। ठीक है, कोविड
शील्ड, मतलब दोस्तों जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही दोस्तों एक और वैक्सीन है कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन, ये कौन सी, ये किनके द्वारा बनाई जा रही है, तो दोस्तों ये भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई जा रही है दोस्तों, कोवैक्सीन, ठीक है। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है, ठीक है, मतलब दोस्तों जो 2020 और 21 की फुटबॉल प्रीमियर लीग है, ठीक है, ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तों, तो फीफा के द्वारा, ठीक है, फीफा के द्वारा आयोजित की जाती है। तो इसमें भी कौन जीता है दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी जो है ये विनर रही है, ये इन्होंने इस प्रीमियर लीग की चैंपियन रही है। और दोस्तों इन्होंने किसको हराया है, तो याद रखिएगा इन्होंने किसे हराया है, लेसेस्टर सिटी को, ठीक है, लेसेस्टर सिटी को ये हरा के चैंपियन बन गए दोस्तों 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपका फीफा है, फीफा, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों लिख लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये कहाँ किसका फुल फॉर्म दोस्तों, फीफा का, और फीफा ही ये फुटबॉल प्रीमियर लीग जो है उसका आयोजन करती है, ठीक है। अब साथ ही दोस्तों जो इसका फाउंडेशन कब हुआ था फीफा का, तो इसका फाउंडेशन हुआ था दोस्तों 21 मई 1904, कब हुआ था, 21 मई 1904। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिक में, ठीक है, कहाँ पे है, ज्यूरिक। अब दोस्तों ये ज्यूरिक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ज्यूरिक सिचुएटेड है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा ज्यूरिक कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। और अभी जो फीफा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी ज्यूरिक में ही है। साथ ही दोस्तों जो स्विट्जरलैंड है उसकी कैपिटल क्या है, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स आप लिख लीजिए। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, और यहाँ की दोस्तों करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक, ठीक है, क्या है दोस्तों, स्विस फ्रैंक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों 2021 फुटबॉल प्रीमियर लीग की चैंपियन रही है मैनचेस्टर सिटी, और ये फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिक में, ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, और वहां की कैपिटल है, वहां की करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपके 16 मई 2021 से सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और साथ ही मुझे अपना कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।